दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिबांकर दत्त की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील ने कहा, केजरीवाल आज ही किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। To assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई जो 7 मई को हुई थी, उसमें लंच से पहले कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा सीएम हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको जमानत दे दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव अगर नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल नहीं उठता। हालांकि 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए उठ गई। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। इसके बाद केजरीवाल को बड़ी खुशखबरी मिली है। अब वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे 1 जून तक। बता दें, 9 मई को ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क में कहा था कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार करने के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें हलफनामे को कानून की अवमानना बताया, खासकर ये देखते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होना है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना पेश किया गया। जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 4 कमेंट और एक शर्त थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दिबांकर दत्त ने कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है। वो दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल नहीं उठता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। शर्त ये थी कि अगर जमानत दे दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, ना आधिकारिक कार्य करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव होगा। बता दें, ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। तब से वो जेल में हैं। अब उन्हें जेल में रहते हुए 40 दिन हो गए हैं। शराब नीति केस में केजरीवाल इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। निचली अदालत और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।